होता है। सब प्रभु विरह में व्यथित हैं। जब विरहाग्नि में नहीं सहन होती है तो कोई गोपी ग्वाल बनती है, कोई गाय बनती है, कोई अभासुर बकासुर कंस बनती है, कोई कृष्ण बलराम बनती है और कृष्ण लीला का आश्रय लेता। उसी समय उद्धव जी का रथ पहुंचा और जब उद्धव जी का रथ वहां पहुंचा तो गोपियां दौड़, कौन बोले हम कृष्ण के मित्र हैं, ये पत्र लाए। जैसे पत्र दिखाया हर गोपी पत्र की तरफ टूट पड़ी और अपने अपने तरफ पत्र को खींच लिया। पत्र फट गया, टुकड़े टुकड़ों में बट गया। जिनके पास जितना टुकड़ा आया उसको चूमते हैं, बार बार सीने से लगा। फिर आकर उद्धव को घेर कर खड़े हो जाते। उद्धवैया पढ़ करके सुनाओ इसमें क्या लिखा। उद्धव जी नाराज होने लगे, बोले हम तो पढ़ने आए थे लेकिन इस पत्र को तुम लोगों ने पढ़ने लायक रखा है। हार दिया अपनी अपनी तरफ खींच। पढ़ेंगे तो जमानी संदेशा कहो। कहने लगे पागलों की तरह रोना, कृष्ण कृष्ण चिल्लाना, इससे क्या लाभ। ईश्वर का चिंतन करो जिससे आत्म कल्याण हो, आत्म शांति हो। प्रतिगोपियों को लगा कि ईश्वर कोई और है, उद्धव का क्या। उद्धव ने कहा ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। राधा जी ने कहा बिना रूप का ईश्वर मुझे नहीं चाहिए, मुझे रूप वाला ईश्वर चाहिए। उद्धव जी छोड़ो इन बात, आपकी बात कौन सुनेगा। मन एक होता है उद्धव। एक मन था वो श्याम सुंदर चुरा कर ले गया, दूसरा मन है नहीं, किस मन से तुम्हारी बात सुने। सो गयो श्याम कही को और आधे देश, उद्धव मन न गयो। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण अगर ईश्वर है तो ईश्वर व्यापक होता है, सभी जगह समान रूप से। तो कृष्ण भी सभी जगह होना चाहिए। सभी जगह है तो फिर होना कैसा, फिर तो यहाँ भी हो। राधा जी ने कहा हम प्रेमियों का वियोग ही विशिष्ट योग। हमें कृष्ण से मिलने में उतना आनंद नहीं आता जितना कृष्ण की याद में रोने में। रोना हमारा योग। उद्धव को राधा जी ने अपने नजदीक बुलाया और जैसे राधा जी ने उद्धव के सर पे अपने दोनों वरद हस्त रखे, उद्धव जी को ब्रज के कण कण में कृष्ण दिखाई देने लगा। बांसुरी की ध्वनि हो रही है। उद्धव हैरान हो गया कि जब यहाँ भी हो तो मुझे क्यों दौड़ा दिया यहाँ पर, तो क्या किया मेरे साथ। हैरान। और अब उद्धव ने राधा जी का चरण पकड़ लिया और कहा माँ, मैं अहंकार लेकर आया था कि मैं गोपियों का गुरु बनूंगा, लेकिन मैं आपका शिष्य बन के जा रहा हूँ। आपने मुझे भक्ति का, प्रेम का दान दिया। शिष्य हम, मैं आपका शिष्य। राधा जी की चरण धूलि उद्धव अपने सर पे लगाया। गोपियां उनकी चरण धूलि मुझे नित्य मिलती रहे और मैं अपने शरीर पर लगा। ब्रज की महिमा का बखान करते हुए उद्धव राधा जी को प्रणाम करने लगा। राधा जी ने कह दिया यहाँ प्रेम की बातें, यहाँ प्रेम की बातें, बंदगी तेरे बस की नहीं।
अर्थात प्रेम की ज्ञान पर विजय हुई। इधर मगध नरेश जरासंध ने 12 अश्विनी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। रणभेरी बजाता हुआ आ रहा है मथुरा की ओर। विध्वंसियों को जब पता चला, राम जी की अध्यक्षता में विशाल सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण भी रणांगण में उतर आए। भीषण युद्ध हुआ जरासंध और भगवान श्री कृष्ण का।
जरासंध पर क्षमा याचना भगवान के आगे मांगा, भगवान ने क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। जरासंध पुनः आया, पुराण बार लिखते हैं कि 17 बार आया और पराजित हुआ, छोड़ दिया गया। 18वीं बार काल यवन को लेकर आया। काल यवन यवन देश से आया था, अरब से। हमारे देश में पहला देशद्रोही अगर कोई हुआ तो जरासंध हुआ। जयचंद और मानसिंह तो बहुत बात में हुआ, सबसे पहला देशद्रोही। किसी विदेशी शासक को इस देश पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने प्रेरित किया तो जरासंध ने काल यवन को वहां से विशाल से काल यवन को शिव जी का वरदान था तो अस्त्र शस्त्र से लड़ेगा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने विचार किया इसे मारेंगे। इधर मथुरा वासियों ने भगवान के आगे हथियार डाल दिया, बोले हम अब जरासंध से युद्ध नहीं करेंगे। बार बार युद्ध करते हैं और बंदी बनाया जाता है, आप छोड़ देते हैं, इसलिए आप ही जाते हैं हमारे रास्ते। वो असुरक्षित महसूस करने लगे कि बार बार आक्रमण हो रहा। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया, जहाँ 3 ओर से सागर है, एक ओर रेवत नाम की पहाड़ियां, उनके मध्य में द्वारिका का निर्माण हुआ। रातों रात मथुरा वासियों को भगवान ने द्वारिका में भेज दिया। स्वयं बलराम जी के साथ मथुरा में गए। एक तरफ से जरासंध, दूसरे तरफ से काल यवन आ रहा। बलराम जी चिंतित हो उठे, बोले ना सेना ना हथियार, कैसे थोड़ी देर जरासंध को संभाल लेना और मैं काल यवन को निपटा दूंगा। बिना हथियार के कैसे युद्ध करो? भगवान ने कहा उसको शिव बाबा ने वरदान दे रखा, बिना हथियार के मारा जाएगा। उसकी मौत जहाँ है मैं वहीं ले जाके उसे छोड़ दूंगा, वो मर जाएगा। काल यवन आया, भगवान कृष्ण काल यवन के सामने, उसने कहा हथियार लेके आ, खाली हाथ आया, मैं समझौता नहीं करूंगा, हथियार उठा। तेज गति से भगवान पैदल ही आगे बढ़े। काल यवन ने सोचा ये भय के मारे भाग रहा है, तो खड़ा मैं आ रहा हूँ। काल यवन भगवान का पीछा करने लगा, वो आगे बढ़ गया, एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। रघुवंशी राजा मुचकुंद वहां सो रहे। देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं की मदद किया था, देवताओं को विजय श्री मिली थी। और देवताओं ने पूछा मुचकुंद से क्या चाहते हो? बोले मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसी जगह कोई बता दो जहाँ मैं निश्चिंत होकर चिरकाल तक सोता रहूं, मुझे उस पर मेरी दृष्टि पड़े तो जल जाए। मस्त देवताओं ने मथुरा के पास एक गुफा में आके सो गए। भगवान को पता, भगवान उसी गुफा में प्रवेश कर गए जहाँ मुचकुंद सो रहा था, अपना पीताम्बर डाल दिया उसके ऊपर, वो आगे निकल गए। काल यवन भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया, देखा ओ डर के मारे भागा, थक गया है, यहाँ पीताम्बर उड़कर सो रहा है, कृष्ण ही है। खींच कर एक लात मारा तो एकदम मुचकुंद उठ के बैठ गया। जैसे मुचकुंद ने काल यवन की तरफ देखा, वो जल करके नष्ट हो गया। भगवान प्रकट हुए, भगवान को देखकर मुचकुंद ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। मुचकुंद ने कहा महाराज मेरे लिए कोई सेवा बताओ। भगवान ने कहा कलयुग मेरे भक्ति का तुम प्रचार करोगे, तमाम जीवों का उद्धार करोगे, फिर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। वही मुचकुंद महाराज कलयुग में नरसिंह भगत के नाम से जूनागढ़ में अवतरित। बलराम जी ने भीषण युद्ध करके जरासंध का मुंह तोड़ जवाब, दोनों पहाड़ी से होकर जब गुजर रहे थे, जरासंध ने आग पहाड़ी में लगवा दिया। उसने सोचा दोनों जलकर नष्ट हो गए होंगे, लेकिन कृष्ण और बलराम दोनों द्वारिका पर। रेवत नाम के एक राजा है, उनकी बेटी रेवती है। रेवती का विवाह बलराम ने
विषय हुआ। भगवान कृष्ण अभी द्वारिका में अविवाहित थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कुंडलपुर नाम का नगर है विदर्भ प्रदेश में, जिसे आजकल महाराष्ट्र कहते हैं। वहां के राजा भीष्मक हैं। भीष्मक महाराज के 4 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मबल, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, और एक बेटी है रुक्मणी, जो लक्ष्मी की अवतार है, विवाह के योग्य है। भीष्मक ने अपने पुत्रों से कहा कि हमने रुक्मणी के लिए वर देखा है, अगर तुम सबकी सम्मति हो तो विवाह कर दो। किसे वर के रूप में चुना? बोले द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हमारी बेटी के योग्य हैं। तो राजा के जो 3 छोटे बेटे थे उन्होंने कहा उचित, लेकिन राजा के बड़े बेटे ने कहा ये महा अनुचित। कृष्ण की तो जाति ही अभी तक नहीं निश्चित हो पाई कि क्षत्रिय है या ग्वाला है, माता पिता भी नहीं निश्चित हो पाए कौन है, और ऐसे को बेटी देना ये मूर्खता की सिवाय कुछ नहीं। इसलिए मैं कृष्ण से रुक्मणी का विवाह नहीं होने दूंगा। रुक्मणी का विवाह में चंदेरी के जो राजा शिशुपाल हैं उनके साथ कर दो। दबंग था घर में, उसके चलते उसने जबरदस्ती रुक्मणी जी का टीका भिजवा दिया शिशुपाल के। रुक्मणी जी को पता चला तो उन्होंने सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और प्रेम पत्र लिखकर कहा कि आप मेरे धर्म के पिता हैं, मेरा प्रेम पत्र भगवान तक पहुंचा। सुदेव ब्राह्मण ने द्वारिका में आकर भगवान को रुक्मणी का प्रेम पत्र दिया। भगवान ने प्रेम पत्र पढ़ा, ब्राह्मण को दक्षिणा दिया और तक वो चली आएंगे। ब्याह वाले जो नगर के बाहर मंदिर है देवी माँ, वहां से द्वारिका तक मैं उन्हें ले आऊंगा, उनको बोलो चिंता न करें। तो आकर के उसने रुक्मणी जी को संदेशा दिया। रुक्मणी जी प्रसन्न है। शिशुपाल बारात लेकर के आ गए। उसकी बारात का स्वागत कहा रुक्मी से कि जितने जल्दी हो सके तो अपनी बहन का ब्याह मेरे साथ कर, डोली विदा कर, नहीं कृष्ण आ गया तो बड़ा मुश्किल पैदा करेगा। रुक्मणी जी की माँ को बुलाया और कहा कि देखो उतने जल्दी रुक्मणी को विवाह मंडप में सजा धजा करके ले आया। रुक्मणी की माँ ने कहा बेटा कितना जल्दी लेके आए? अरे कुल की परंपराएं होती हैं, कुल की रीतियां होती हैं, आओ जब तक कुल रीतियां कुल परंपराओं का पालन ना हो तब तक विवाह मंडप में आना नारानी। क्या परंपरा? कुल की परंपरा है हमारे कि विवाह के पहले कन्या भवानी माँ की पूजा करने जाए। तो ठीक है, मैं महल से मंदिर तक सैनिक लगवा देता हूँ, उसको बोलो कि वो जल्दी वहां पूजा करने जाए। रुक्मणी का सखियां श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करें क्या मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम जला
75 25 और 42 37 गेट के सामने खड़े। जरा आप आगे हटा दीजिए क्योंकि